तुलसीकृत श्री रामचरितमानस के बालकांड के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम भगवान का स्मरण करके, भगवान का ध्यान करके इस वीडियो को आरंभ करेंगे। लंबे समय तक श्री रामचरितमानस का पाठ करने से उसमें कही गई बातों को समझकर उसका ध्यान, अभ्यास, मनन, निधिध्यासन करने से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। और भगवान की भक्ति अमूल्य है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मनुष्य जन्म लेने का, कृतकृत्य होने का एकमात्र जो उद्देश्य है वो है भगवान की शरण में चले जाना, उनकी भक्ति प्राप्त करना, सेवक सेवा भाव से जीवन यापन करना। तो इसी के तहत आज का ये एपिसोड आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी, सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के राशि, शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने लगता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों। ये जो सोरठा है, ये संस्कृत में जो मंत्र है उसी का अवधी भाषा में अनुवाद है। संस्कृत में ये इस प्रकार है। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। थोड़ा सा परिवर्तन करके तुलसीदास जी ने इसको इस प्रकार लिखा। वहां है मूकम करोति वाचालम। तुलसीदास जी कहते हैं मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ाई गिरबर गहन। तुलसीदास जी कहते हैं, संस्कृत में जो आया है, मूकं करोति वाचालं, पंगुम लंघयते गिरिम। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु पहाड़ों पर चढ़ जाता है। यहां तुलसीदास जी कहते हैं पंगु चढ़ाई गिरिबर गहन। वही मंत्र उपनिषद से आया हुआ मंत्र है, उसको अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने ज्यों का त्यों अनुवादित किया है। जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन।
जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पर्वत को पार कर जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले भगवान मुझ पर द्रवित हों, मुझ पर कृपा करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम पुरधाम सदा क्षीर सागर शयन। जो क्षीर सागर में श्याम वर्ण समान है, श्याम वर्ण कमल के समान है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदे उमारमण करुणा अयन जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दन मयन। जिसका कुंद के समान चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र और करुणा स्वरूप श्री हरि ही हैं, गुरु भगवान का ही रूप हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार में सूर्य किरणों के समान प्रकाश करने वाले हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी में चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूं। एक भाव देखिए, गुरु की वंदना, गुरु के चरणों में जो धूल लगी है उसको चरण रज कहा गया, पराग कहा गया, क्योंकि चरण कमल है तो जो धूल लगी है वो पराग है और उसकी भी मैं वंदना करता हूं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, और वो पराग कैसा है? सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी में चूरण चारु समन सकल भव रुचि परिवारु। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूरण है, वो
वो गुरु के चरणों में लगी धूल नहीं है, संजीवनी जड़ी का चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। भवरोग क्या हैं? भवरोग यही हैं जिनसे हमारे अंतःकरण को दुख मिलता है। वो सब घटनाएं, वो सब चीजें भवरोग हैं। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये दुख के देने वाले हैं। नरक के द्वार बताए गए, नरक में ले जाने वाले हैं। तो उनसे छुड़ाने वाली जो संजीवनी जो बटी है, संजीवनी बूटी है, वो गुरु के चरणों की धूल, उनके चरणों का पराग है। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुल मल हरनी, ये तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। गुरु के चरणों के पराग की धूल की तुलसीदास जी क्या क्या उपमा दे रहे हैं। और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से, अगर गुरु के चरणों की धूल से तिलक किया जाए तो वह गुणों के समूह को बस में करने वाली है। ये गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा भावना है, उसका प्रतीक तुलसीदास जी इन चौपाइयों में दे रहे हैं। और भी इससे आगे सुनिए। श्री गुरुपद रज, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिये होती। अभी तक तो गुरु चरणों की धूल, चरण पराग का, चरण कमल के पराग का वर्णन किया। अब उनके नाखूनों की, जो पैरों के नाखून है गुरु के, उसको कहते हैं ये मणि है। और इससे निकलने वाला जो प्रकाश है वो मणि का प्रकाश है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि पैदा होती है। वह दलन मोह समसोस है प्रकाशु, बड़े भाग उड़ आवहीं जासु। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आता है वे बड़े भाग्यवान हैं। और उस प्रकाश से क्या होता है? उघरई विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझई रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जह जो जई खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। इस चीज को थोड़ा
समझने की आवश्यकता है। हमारे दो नेत्र हैं जिससे हम देखते हैं, लेकिन बंद आंखों से भी कुछ देखा जाता है, और जो देखा जाता है वो ही हृदय के नेत्र हैं। एक स्क्रीन काम करता है बाहर के दृश्य को दिखाने के लिए, दूसरा जो अंदर स्क्रीन है वो अंदर के दृश्य दिखाते हैं। और वो नेत्र कैसे खुलते हैं? गुरु में श्रद्धा रखने पर उनके चरण रखों का प्रकाश इसके हृदय में आ गया। वो मणि ने जो प्रकाश कर दिया, गुरु के पैरों के नाखूनों का प्रकाश, उससे दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। और उनके खुलने पर क्या होता है? सूझई रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में हैं, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। सियावर राम जय जय राम। जैसे सिद्धजन नेत्रों में लगाकर सिद्धांजन को साधक सिद्ध सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देख लेते हैं, ऐसे ही श्री गुरु के चरणों के रज को मस्तक पर लगाकर उनकी कृपा से जो शिष्य है उनके दिव्य नेत्र, हृदय के नेत्र खुल जाते हैं और हृदय में प्रकाश हो जाता है, जिससे भगवान के जो चरित्र हैं, जो इस ग्रंथ में आगे वर्णित होंगे, जिनका वर्णन किया जाएगा, वो मन में आने लगते हैं और वो दिखाई देने लगते हैं। आजकल एक शब्द बहुत पॉपुलर हो रहा है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन कीजिए। जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं उसको मन की आंखों से देखिए, विजुअलाइजेशन। ये पूरा रामचरितमानस विजुअलाइजेशन ही सिखाता है। और कैसे सिखाता है, कैसे विजुअलाइजेशन होता है, ये सब हम आगे इस ग्रंथ में पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका उपयोग करेंगे। आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त। भगवान नाम की स्मरण वंदना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यहीं पर ये पाठ समाप्त। अगला पाठ तीसरे एपिसोड में आरंभ करेंगे। छोटे छोटे भागों में पूरे रामचरितमानस को पढ़ना है। लगातार ये वीडियो हम बनाते रहेंगे। आप भी इस सत्संग का लाभ उठाएं और इसका कितना लाभ मनुष्य को, जीव मात्र को मिलता है, इसकी महिमा तो इसको पूरा करके ही पता लगती है। आरंभ में तो सुनकर मन उतना प्रसन्न नहीं होता और हर एक व्यक्ति इसको सुन भी नहीं सकता। जिस पर भगवान की कृपा होती है
वही इस मार्ग पर पैर देते हैं, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये रामचरितमानस वही पढ़ पाते हैं, वही सुन पाते हैं जिन पर राम जी की कृपा हो गई है। तो आपने इसको सुना तो आप पर भी भगवान की कृपा है, आगे भी इसको सुनना। जय श्री राम। इसी के साथ ये एपिसोड